गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैंने सोचा कि हम लोग डोमेन टॉपिक्स पे हमेशा बात करते रहते हैं, तो हम कम से कम उन्हें एक वीडियो डेडिकेट करें जिस गुरु ने हमें इस लायक बनाया कि हम इस संसार में बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमेशा गाइडेड रह सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे बड़ी जो गुरु की महत्ता है उस पे हमने आपको श्लोक सुनाया कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु ही, गुरु ही महेश हैं और ऐसे गुरु को हम साक्षात प्रणाम करते हैं। जो गुरु क्या है, गुरु के बिना आप ना आज यहाँ बैठे हैं और ना आज मैं यहाँ खड़ा होकर के आपको बोल रहा हूँ। गुरु हर धर्म जाति में एक डिफरेंट नेम या डिफरेंट रूप में उसको माना जाता है। तो गुरु की महिमा बिना गाए हमारी ज़िंदगी सार्थक नहीं हो सकती है। गुरु का एग्ज़ाम्पल, जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल दिया जा सकता है कि जैसे हमें संसार में किसी समस्या को मारना है, तो अगर हम बुलेट को लेकर के हाथ में और हाथ से उसके ऊपर वार करें तो क्या वो आदमी आहत होगा? क्या वो आदमी गिरेगा? क्या वो आदमी ख़त्म होगा? नहीं। हमें उसी गोली को अगर बंदूक की गुरु रूपी नली में भर करके अगर हम किसी को शूट करते हैं तो वो आहत भी हो जाता है, मर भी जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। इस प्रकार से ही गुरु की महत्ता बंदूक की उस नली के समान है जिसमें हम गोली भर के अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु हमारी बुद्धि है, गुरु हमारी संपत्ति है, गुरु हमारी सब कुछ है। गुरु हमको हमेशा गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको हम गुरु कहते हैं। जो हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ और आनंद भर देता है, भगवत भक्ति भर देता है, सरस्वती माँ की कृपा भर देता है, हमारी जीवा पे सरस्वती माँ का वास हो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ऐसे गुरु की खोज हमें हमेशा रहती है। गुरु एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम क्या करें क्या न करें, किस मौके पे क्या करें, किस मौके पे क्या न करें। हम गुरु की आज्ञा के बिना हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। गुरु हमें कितने तरीके के गुरु हम होते हैं। सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ होती है जो हमें जन्म देती है। हमारे पिताजी होते हैं जिनके कारण हमारा इस संसार में प्रादुर्भाव होता है। तो सबसे बड़े गुरु हमारे माता और पिता होते हैं। उसके बाद हमारी शिक्षा देने के लिए ढेर सारे आचार्य, अध्यापक, टीचर हमारे ज़िंदगी में आते हैं। उनको भी हम गुरु का दर्जा देते हैं और उनको भी हम उस तरीके से प्रणाम और उनकी इज्जत हम करते हैं। उसके बाद हमें, चूँकि हमारा प्रादुर्भाव अध्यात्म के द्वारा हुआ है, भगवान कृपा के द्वारा हमारा प्रादुर्भाव इस धराधाम पे हुआ है, इसके लिए हमें सबसे बड़े गुरु की जो तलाश होती है वो है अध्यात्म के गुरु। अध्यात्म के गुरु कौन होते हैं? हमारे आप लोगों के बीच में से ही होते हैं और वो उनके अंदर कुछ इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, इस तरीके की साधनाएं होती हैं, इस तरह की भगवान के प्रति समर्पण होता है कि वे हमेशा आदि शक्ति से कनेक्ट होते हैं। सेंसेशंस उनका वहाँ से कनेक्ट हुआ होता है। वो जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परिणित होता है। हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति के लिए हम लाख प्रयास कर लें, लेकिन जब तक हमारे ऊपर भगवान भक्ति की शक्ति नहीं काम करती है तब तक हमें गुरु नहीं प्राप्त हो सकता है। गुरु, सबसे बड़े गुरु अध्यात्म
और इस यूनिवर्स में सबसे बड़े गुरु, सबसे महत्व गुरु, आदि गुरु श्री शंकर भगवान होते हैं। सबसे बड़े गुरु हमारे आदि गुरु श्री शंकर जी होते हैं। आदि गुरु माता कौन होती हैं? श्री माँ पार्वती जी होती हैं। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति उनके द्वारा ही हुई है। हम अपनी कृतार्थता को हमेशा उनके प्रति व्यक्त करते रहें। रही बात गुरु की महत्व को समझने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद मानव रूप धारण करके इस धराधाम पे जन्म लिया और गुरु विश्वामित्र और गुरु के साथ अपनी ज़िंदगी के, मानव ज़िंदगी के पल उन्होंने बिताया और अंततः गुरु के ही शरण में आकर के उन्होंने इस यूनिवर्स से अपना सशरीर अपने लोक को पधारे हैं। जब तक रामचंद्र जी थे तभी तक उनकी पढ़ाई लिखाई, पोषण, भरण पोषण, उनकी हर क्रियाएं भगवान रामचंद्र जी ने गुरु को प्रणाम करके, गुरु को साक्षी बना करके, गुरु को अपने सामने रख करके ही किया। सबसे बड़ा कार्य जो कि उन्होंने धनुष को तोड़ा, राजा जनक जी के यहाँ उन्होंने सीता माँ को अपना बनाने के पहले धनुष को तोड़ा, तो उन्होंने गुरु की पहले आदेश लिया। उन्होंने धनुष के चारों तरफ प्रदक्षिणा किया, तो उन्होंने गुरु का स्मरण किया, गुरु शक्ति का स्मरण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जगत जननी श्री माँ सीता को उन्होंने विवाहित किया। भगवान हमेशा श्री कृष्ण भगवान गुरु को प्राप्ति करने के लिए, आप लोगों को मालूम होगा कि जेल में रात के 12 बजे उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका अवतरण हुआ। उनका अवतरण का एक मेन लक्ष्य ये भी कहा जाता है कि वो आए थे गुरु की प्राप्ति के लिए। वंदे कृष्णम जगत गुरु हमारे गीता में लिखा हुआ है, हमारे पुराण में लिखा हुआ है कि वंदे कृष्णम जगत गुरु। कृष्ण भगवान पूरे संसार के गुरु हैं, पूरे संसार के। इस पूरे हम मृत्युलोक कह लें या यूनिवर्स कह लें या जो भी हमको समझ में आता है, हम सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं जगत गुरु मान करके। इस तरीके से अगर देखा जाए तो गुरु की महत्ता के बिना भगवान भी एक पल आगे नहीं चलते। दत्त गुरु भगवान ने भी खुद गुरु होके भी उन्होंने गुरु किया था। तोतापुरी महाराज ने कितने गुरु किए थे आप लोगों को मालूम होगा जो है। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो भी लोग इस धराधाम पे आए हैं, सब लोगों ने गुरुओं की बहुत बड़ी महत्ता को समझा, उन्हें अपनाया, उनकी शरण में गए और अपने पथ को प्रदर्शित किया। गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, अधूरा रहेगा। हम कैसे भी करके, और हम गुरु ऐसे नहीं बना सकते कि हम जा रहे हैं कहीं पर भी, किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, किसी रोड पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और हम गए पकड़ करके बोले आप मेरे गुरु। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होती है, जब तक भगवान की भक्ति में आपको प्रवीणता नहीं प्राप्त होता है, और सबसे बड़ी बात कि भगवान इच्छा, आप भक्ति कर लीजिए, चाहे जितनी शक्ति लगा लीजिए, लेकिन भगवान को खुश होना है तो किसी एक छोटे कारण से खुश होते हैं और उनको बड़े कारण देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक भगवान की शक्ति, इच्छा आपके ऊपर कृपा रूप में नहीं आती है, तब तक आप किसी भी गुरु का चयन नहीं कर सकते। जितना आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, उतना ही एक गुरु को अच्छे शिष्य की ज़रूरत होती है। अच्छे गुरु, अच्छे शिष्य का इतना ही है, दोनों के ऊपर आदि गुरु श्री शंकर बाबा का आशीर्वाद होता है। उनका हमेशा
कृपा होता है तो ही गुरु गुरु हो पाता है और शिष्य शिष्य हो पाता है। गुरु और शिष्य का रिलेशन हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये ऊपर वाला भगवान गुरु माता श्री पार्वती जी और गुरु आदि गुरु श्री शंकर भगवान ही करते हैं। नटशेल में कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसे बिना नाव के एक नदी नहीं पार कर सकते, वैसे ही हम इस संसार भवसागर को पार करने के लिए हमें गुरु जैसे नाव की ज़रूरत पड़ती है, जो हमको सफलतापूर्वक इस किनारे से उस किनारे, यानी संसार रूपी किनारे से भगवान रूपी किनारे पे पहुंचाता है और हमें ज़िंदगी की सार्थकता सिद्ध करता है। आज हमारी इच्छा थी कि हम आप लोगों के सामने गुरु की बात, गुरु हमें पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन आज भगवान कृपा हुई, आज 15 जुलाई 2020 को हम अपने वीडियो में गुरु के ऊपर गुरु को डेडिकेट करते हुए ये मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी सार्थकता को समझने और अपने जीवन को बनाने के लिए गुरु की महत्ता को समझें, गुरु को बनाएं। जो भी कास्ट का, हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सब में गुरु होते हैं। गुरुओं को आप अपने जीवन में को उतारें और उनके पथ प्रदर्शन से मिसगाइडेड ना होके गाइडेड हों और संसार को अपना ना समझ के ये समझें कि ये परमात्मा का घर है, इसमें हम रहने के लिए किराए पे आए हुए हैं और किसी भी दिन जिस दिन ये आत्मा उस परमात्मा में मिल जाएगी, उस दिन ये किराए का घर हमसे दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कि चूँकि एक वीडियो है, लिमिटेड समय है, हम आप सबके के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपको अच्छे गुरु, अच्छे मौलवी, अच्छे लोगों की, गुरु भगवान की आपको दर्शन हो, आपको कृपा उनकी कृपा आपको प्राप्त हो और आप अच्छे ज़िंदगी जी करके उसको सार्थक बनाएं। थैंक यू वेरी मच।